बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और इसको बनाने में ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पर बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, दानेदार जो घर की रेगुलर शुगर होती है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 कप के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, यहाँ मैं नीरो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी मिले वो ले लीजिएगा। बस इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले आपने दूध को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर मिल्क का जो दूध होता है उसके लम्स वगैरह सारे निकाल दीजिएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे इसकी। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध जो हमने गर्म लिया था इसलिए लिया था ताकि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग है। तो आपने क्या करना है, बस इसको पकाते रहना है, मिक्स करना है। पहले क्या होगा, चीनी का जो दाना है वो पिघलेगा और ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका। तो देखिए जैसे हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोया सा बनना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, जब तक इसको पकाएंगे और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी घी 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। तो बस मैं घी इधर थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ और मुस्तकिल आप देखिए नीचे जो है पाउडर मिल्क की वजह से खोया इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ है, और आपने चमचा चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल किया है, उसको बस मिक्स करेंगे। बस ये कोकोनट जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है, क्योंकि फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और मैं इधर फ्लेम का बता देती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए 1 मिनट के बाद की इसकी लुक है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है, बस इतना कुक करेंगे कि ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं। तो देखिए ये हमारा मिठाई का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 कलर का बना रहे हैं। तो एक कलर जो है हमने बिल्कुल प्लेन ही रखना है, उसको मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, 6 इंच का है ये, इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब आपने जो मिक्सचर इसके अंदर हाफ ऐड किया है इसको क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से, स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है। और इसकी आपने तकरीबन 1 इंच के बराबर की इसकी लेयर होगी, बस आपने बराबर से हाफ करेंगे तो क्या कहते हैं इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। तो बस इसको लेयर करेंगे और बिल्कुल इवन कर देंगे, इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए लेवल हो गया अच्छी तरीके से, स्मूथ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो भी कलर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा फैला के ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मिक्स हो सकता है। तो आपने इसको फैला के ही डालना है, उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है, क्योंकि छोटे स्पैचुला के साथ मैं काम करूँगी, ताकि हल्के हाथ से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर सकूँ। नीचे वाला जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस इसको भी आपने स्प्रेड कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। तो ये भी स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ इस तरह से।
पिस्ता ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आप चाहें तो अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 घंटा 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल सेट मिलेगी मिठाई। तो देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ़ से पहले मैंने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया है, बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया, आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जायके में लाजवाब थी है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ईजिली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई थी। इसको आप किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर जा रहे तो एज अ गिफ्ट के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं घर के अंदर। और इसमें हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके और इन्जॉय कर सके। गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है, आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पाउडर मिल्क और ये फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। घी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है घी, अगर आप मेल्टेड यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और ये मैंने भर के लिया था, मतलब भर के चमचा लिया था। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने घी को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ही ऐड किया था। हमें इसका एक डो बना लेना है, लेकिन थोड़ा स्टिकी सॉफ्ट सा डो बनेगा। तो देखिए हम बस थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने बस 1 टेबलस्पून करके ही ऐड किया था और इसको आपने हल्के हाथ से गूंद लेना है। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी ऐड करी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसलिए आपने इसका जो डो है थोड़ा सा स्टिकी रखना है, मतलब थोड़ा सा पतला ही रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाइएगा, बस नॉर्मल सा रखिएगा कि अच्छा सॉफ्ट हो। क्योंकि इसको गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छा खासा स्टिकी है ये। इसको अब मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 कप। और फिर इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे 3 अदद के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद थ्रेड्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम पकने देंगे, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको इतना पकाना है आपने कि जिसकी चीनी है बस वो डिज़ोल्व हो जाए। वो डिज़ोल्व होने के बाद 1 मिनट तक हम कुक करेंगे इसको। और इसका जो शीरा होता है आपने 1 तार 2 तार का नहीं बनाना होता, बिल्कुल पतला ही शीरा रखते हैं इसका। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मतलब जब आपने चीनी आपकी डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद आपने 1 मिनट तक पकाना है। तो उसके बाद ये शीरा रेडी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो देखिए कितना सेट हो गया है ये डो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने हाथ से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा सा गूंद लेना है या स्मूथ कर लेना है। ये देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो जब ये डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, फिर हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसका, और आपने गुलाब जामुन को शेप दे लेना है। और आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस आपने इस तरह से इसको राउंड कर लेना है, छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने। और ये बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब मैं इसी तरह से सारी गुलाब जामुन को शेप दे लूँगी। और ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको। तो देखें तेल जो है हमारा गरम हो गया, और आप देख लीजिए कितना मतलब हल्का गरम है ये, कि हमने गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करी है तो अभी तक बबल्स बनने स्टार्ट नहीं हुए। कुछ सेकंड के बाद बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो यही स्टेज चाहिए होती है। आपने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना होता, उससे क्या होगा ऊपर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल को आपने हिलाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो गुलाब जामुन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं स्पून की मदद से इस तरह से ऑयल को ही इस तरह से घुमा रही हूँ। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होंगी तो अपने आप ये ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा लाइट वेट हो जाता है इनका, जब ये फ्राई होने लग जाती हैं तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए बस ये ऊपर आ गई हैं, और आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैंने स्पून से इस तरह से बस इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। और जब ये तेल के ऊपर अच्छे से आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, एक बड़ा स्पून लेना है और उससे आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर एक इवन कलर आए। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है, ज़रा भी ज़्यादा वेट नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। तो बस इसको हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत लाइट कलर की गुलाब जामुन पसंद होती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद होती हैं, हम लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद है। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ा देर तक फ्राई करूँगी। तो देखिए बस ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इनको फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होती हैं। अब देखिए इस पर कलर आ गया। अब इसको निकालेंगे हम और फ़ौरन से, और इसे डाल देंगे हम शीरे के अंदर। बस इस बात का ख्याल रखिएगा शीरा जो हो वो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म भी चलेगा लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए शीरा हमारा रेडी था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी गुलाब जामुनों को, और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से ये शीरा पी लेंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये रेडी हुई है हमारी गुलाब जामुनें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी गुलाब जामुनों को निकाल लिया। ऊपर से आप बादाम पिस्ते डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इस गुलाब जामुन को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई थी गुलाब जामुन। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी ये गुलाब जामुन। और आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लगती है। कोई भी यकीन नहीं करेगा इसको आपने घर में बनाया है और इतने कम वक्त में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी में ही बनाइएगा, घी के अंदर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं। इधर मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप दूध, और मैंने फ्लेम लो रखी हुई है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। शुगर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं।
तो इधर मैं चीनी को कुक कर रही हूँ। बस चीनी का दाना मेल्ट होने तक ही इसको हमने पकाना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा इसको। तो देखिए चीनी का दाना ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पाउडर मिल्क 2.5 कप के बराबर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसकी पूरी कुकिंग जो होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ये जल भी सकती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और वैसे तो इसकी कुकिंग टाइमिंग जो होती है वो 3 से 4 मिनट होती है, 3 से 4 मिनट में पक के ये तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक पेस्ट आपके पास आ जाएगा जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और आपने इसके लम्स सारे ख़त्म कर देना है। तो इसी तरह से मिक्स करते रहिएगा और इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बस इसको आपने मिक्स करते रहना है। इसी के अंदर ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये थोड़ा सा इतना थिक हो जाएगा। और आपने मुस्तकिल बस चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। और इसकी जो टाइमिंग है, मेरे पास 3 साढ़े 3 मिनट में मुश्किल से ये पक के तैयार हो गया था अच्छी तरीके से। और आपने बस इसको मिक्स करना है इस तरह से और थोड़ा थिक होने तक पकाना है। तो देखिए हलवे जिस तरह से बनाते हैं, हम भूनते हैं, उसी तरह से आपने इसको भूनना है। तो देखिए इस तरह से सिमटता चला जाएगा और पैन छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है, बस फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। और इसके बाद आपने इसको किसी भी पैन में या किसी भी डिश में आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की डिश ली है, ज़्यादा बड़ी डिश नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत पतली जम के तैयार होगी तो अच्छी नहीं लगती है वो। मैंने इधर 5 इंच के लिए आप 4 to 5 इंच की डिश ले सकते हैं। इधर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और उसको मैंने ग्रीस कर दिया था घी से। तो ग्रीस कर दीजिएगा ताकि निकालने में आसानी हो। और इसको आपने जैसे ही इसके अंदर डाल देना है, डिश के अंदर जिसमें भी आप सेट कर रहे हैं, और इसको आपने फ़ौरन से सेट करना है क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आपने सेट करने के बाद ऊपर से क्या करना है, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पिस्ते ऐड कर दिए मोटे मोटे कटे हुए। और इसको भी हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। आजकल सर्दियाँ हैं, इससे कम टाइम में भी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं मोल्ड में से। ये देखिए इसीलिए हमने इस पर बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली रिमूव हो जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, रूम टेम्परेचर पे आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। और आप इसको बनाएं तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंदर से टेक्स्चर देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई की तरह का ही टेक्स्चर आया है इसका। इसको मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से आप कट करके बड़े या छोटे पीसेस में कट करके रख सकते हैं। कभी आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आप अचानक से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। किसी को यकीन भी नहीं आएगा ये आपने बनाई है, सबको लगेगा ये बाज़ार से मंगाई हुई मिठाई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रस मलाई सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से आप लोग परफेक्ट रस मलाई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और एक बार आप लोग ये रस मलाई बनाएंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे क्योंकि बहुत आसान है बनाना और बनती बहुत मज़ेदार है। अच्छा, इस रस मलाई को बनाने में अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि बीच में से वो सख्त हो जाती हैं या गुठली पड़ जाती है। तो वो भी मैं आपको वजह बताऊंगी कि क्या गलती करते हैं लोग जिसकी वजह से ये रसमलाई उनकी सख्त हो जाती हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पाउडर मिल्क रसमलाई किस तरह से आसानी से तैयार की जाती है। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा दूध 1 लीटर के बराबर। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये गाय वाला दूध है, जो खुला दूध आम मिलता है वो लिया है मैंने। इसके लिए आपने टेट्रा पैक का दूध नहीं लेना है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर चीनी, फिर ऐड करेंगे इलायची 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। आप लोग चाहें तो केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो। ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस 1 पिंच मैंने ऐड कर दिए, चंद थ्रेड्स ही ऐड करें इसके अंदर। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। जितने ये दूध पक रहा है इतने में हम बना लेते हैं रस मलाई का डो।
तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क लिया है मैंने। फुल क्रीम ले सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी 1 टीस्पून के बराबर। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस 1 चाय का चमचा ही इसमें ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से पाउडर मिल्क के अंदर। अच्छा, याद रखिएगा आपने फुल क्रीम दूध लेना है, टी वाइटनर नहीं लीजिएगा, इसके लिए आपको पाउडर मिल्क ही लेना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस मिक्स ही करते चले जाएंगे तो ये डो समेट जाएगा। तो देखिए 1 अंडा मिक्स करने के बाद डो कुछ इस तरह का हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध 1 टेबलस्पून के बराबर। बेसिकली इसका जो डो होता है वो थोड़ा सा हम नरम रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से मथ रही हूँ, जिस तरह से हम बेसन वगैरह घोलते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल पेस्टी होना चाहिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये डो नरम इसलिए होना चाहिए, अगर नरम होगा तभी आपकी रसमलाई परफेक्ट बनेगी। इसको अगर आप हार्ड कर देंगे तो आपकी रसमलाई भी बहुत हार्ड बन के तैयार होगी। तो देखिए कितना नरम था। इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे। 5 मिनट बाद ये डो जो है खुद ही सेट हो जाता है अच्छे से। तो आपने क्या करना है, इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो इसके मैं छोटे छोटे से फ्लैट बॉल्स बना रही हूँ कुछ इस तरह से। इसको एक प्लेट में साइड पे रख लेंगे। अब मैं तमाम जो ये डो है उसके बॉल्स बना लूँगी। काफ़ी सारी रसमलाई बनके तैयार हो जाती है 1 कप पाउडर मिल्क के साथ ना। तो ये देखिए इस तरह से आपने बना के रख लेना है, और इसका साइज़ छोटा ही रखिएगा क्योंकि पकने के बाद ये साइज़ में डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं, दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर देंगे। अच्छा, आप दूध का टेम्परेचर देखें, दूध हल्का सा बबल आ रहा है इसके अंदर ना, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है इस वक्त। इस पॉइंट पे आपने रसमलाई को ऐड करना है, ना ही बहुत धीमी आँच होनी चाहिए, ना ही बहुत तेज़ होनी चाहिए। ये ऐड करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक खुला पकाएंगे। इधर आपने इसको क्या कहते हैं, कवर नहीं करना है इस स्टेज पे ना, तो आपने खुला ही पकने देना है रसमलाई को। 5 मिनट बाद देखेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। तो आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आपने हल्की आंच कर देनी है इसकी, मतलब मीडियम से थोड़ा कम कर दीजिएगा आंच को, और उसके बाद टर्न करने के बाद हम इसको कुक करेंगे कवर करके ना। तो हल्के हाथ से टर्न कीजिएगा, इस वक्त बहुत डेलिकेट होती हैं, ये टूट सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको दोनों तरफ से पकाना है। तकरीबन 5 मिनट एक साइड पकाया था, 5 मिनट हम दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे कवर करके। और फिर 5 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो रसमलाई पक के कितने अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने एक और बार इसको टर्न करना है सब रसमलाई को। अब एक और बार इसलिए टर्न कर रहे हैं कि जो भी कोई इसमें कसर रह गई है वो दूध जो है इतना गर्म हुआ है कि उसके अंदर वो निकल जाएगी। और यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, चूल्हा बंद करते हैं, इसको जल्दी से ट्रे में निकालते हैं या डिश में निकालते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। एकदम से इसका टेम्परेचर डाउन होता है, उससे क्या होता है कि रसमलाई में बीच में गुठली पड़ जाती है, रसमलाइयाँ अकड़ जाती हैं। तो ये वाली मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देखिए सबको मैं टर्न कर रही हूँ, और आपने बहुत हल्के हाथ से टर्न करना है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट हुई हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई होती हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद इसको मैं गार्निश करूँगी बादाम पिस्ते के साथ। बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करने के बाद इसको मैं चूल्हे पे ही छोड़ दूँगी, ठंडा करूँगी जब तक दूध की गर्माहट नहीं निकल जाती, जब तक आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसी तरह फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रसमलाई बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो जब हमारी रसमलाई रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रसमलाई बनके तैयार होती है, और मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे आप रसमलाई, तो बहुत ही अमेजिंग रसमलाई बनके तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपके घर वाले इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कोई कहेगा ही नहीं कि आपने ये घर में तैयार की है, आपको लगेगा बाज़ार से मंगाइए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। इसको मैंने दोबारा से पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया था सर्विंग के टाइम पे। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती हैं और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए
और देखिए कितना परफेक्ट जाल आया है इसके अंदर ना। इसी तरीके से एरी और सॉफ्ट रसमलाई बनके आपकी तैयार होंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।